वैज्ञानिकों ने रच दिया इतिहास, असंभव को संभव बना दिया। कुदरत की बनाई हुई चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए जी जहान लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सबसे हैरान करने वाली खबर है। वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे बड़ी खोज की है और इस खोज से अब वो दिन दूर नहीं जब हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दाफाश कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम कैसे बना, इसके बारे में भी हम जल्द जानकारी ले पाएंगे। वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा रहस्य लगा हुआ है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, वैज्ञानिक इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। रात दिन मेहनत कर रहे हैं और एक के बाद एक खोज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक जो उनके हाथ कामयाबी मिली है, जो उनके हाथ जानकारी लगी है, वो पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसके बेसिस पर हम आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी कड़ी में अभी अभी एक और कड़ी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एक ऐसी जानकारी मिली है जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया है, हर जगह तहलका मचा हुआ है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है और इस खोज के बाद अब ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दाफाश जल्द होने वाला है। और दोस्तों, यहीं तक ये काम रुका नहीं और आपको बता दें कि विदेशी एजेंसियां ही नहीं, भारत के वैज्ञानिकों ने भी बड़ा कमाल किया है। ये तो अभी जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं कि हम कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी ले सकें, लेकिन दोस्तों हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इससे पहले बता दिया है और उन्होंने कहा है कि हम आपसे पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे आकाश गंगाओं के समूह को खोज कर डाला है जिसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और उस आकाश गंगाओं के समूह का नाम सरस्वती नाम रखा है। और इस आकाश गंगाओं में पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह हो सकते हैं जहां पे मानव जीवन संभव हो सकता है। ऐसी भी जानकारी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने दिया है। इसरो चीफ के सिवान ने बताया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस आकाश गंगाओं की जो दूरी है धरती से काफ़ी ज़्यादा है, 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। और इतनी दूर स्थित आकाश गंगाओं के बारे में भारतीय वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं कर पाया। और दोस्तों आपको बता दें, सबसे ज़्यादा हैरानी ये होगी कि नासा के वैज्ञानिकों के पास, जी हाँ दोस्तों, नासा के पास हब्बल टेलीस्कोप है और हब्बल टेलीस्कोप ने आकाश गंगाओं से निकलने वाली रेज को नहीं कैच कर पाया है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च किया गया एस्ट्रोसेट सैटेलाइट में जो टेलीस्कोप लगा हुआ है, जो कैमरा लगा हुआ है, उसने इस रेज को कैच किया है और बता दिया कि इतनी समूह की आकाश गंगाएं हैं और इन आकाश गंगाओं के बारे में और जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। और जानकारी अगर मिल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन दोस्तों, ये तो बात हुई भारतीय वैज्ञानिकों की। भारतीय वैज्ञानिकों पर हमें गर्व करना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है नासा की जानकारी है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी कमाल किया है। दोस्तों, एक ऐसे एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पर अपने स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स, जी हाँ दोस्तों, ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को बेनू नाम के एस्ट्रॉयड की सतह पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतारा है। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 29 करोड़ किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है। और दोस्तों, इस एस्ट्रॉयड के इर्द गिर्द, जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी इमारतें जैसे टीले हैं, काफ़ी सकरा स्थान है और वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को उतारना
आसान नहीं है और इसीलिए सब हैरान हैं और नासा के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और इतिहास रचने वाली खोज है और इतिहास रच दिया है नासा के वैज्ञानिकों ने। और दोस्तों आपको बता दें, जो ये एस्टेरॉयड है, बेनू एस्टेरॉयड है, ये काफ़ी खतरनाक एस्टेरॉयड है और वैज्ञानिकों ने इससे पहले बताया था, चेतावनी भी दिया है कि ये धरती के करीब आ रहा है। अगर ये धरती से टकरा जाए तो धरती का विनाश हो जाएगा, इंसानियत सभ्यता नष्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। नासा के वैज्ञानिकों ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि ये 150 साल बाद ऐसा हो सकता है। अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये धरती से टकरा ही जाए, धरती के करीब आ सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लंबा समय है, अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर आप सबको फोकस करना चाहिए। और दोस्तों जो ये एस्टेरॉयड है, बेनू एस्टेरॉयड है, ये 5 लाख एस्टेरॉयड में से एक है और ये खास है। खास क्यों है? तो दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसी समय इस एस्टेरॉयड की भी उत्पत्ति हुई थी। और दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है और विज्ञान में बताया गया है, वैज्ञानिकों ने बताया है कि धरती का निर्माण होने से पहले पृथ्वी जलता हुआ एक गैस का गोला था और उसी जलते हुए गैस के गोले का रूप ये पृथ्वी है। और उसी समय ये एस्टेरॉयड जो है ये भी जलता हुआ गैस का गोला था, ये अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गया और पृथ्वी का निर्माण हो गया। उसी समय इस एस्टेरॉयड का भी निर्माण हुआ था, इसीलिए खास है। अगर इस एस्टेरॉयड के बारे में और जानकारी मिल गई, नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि हम जल्द इस क्षुद्र ग्रह पर, बेनू एस्टेरॉयड पर हम रोबोट भी भेजने वाले हैं। रोबोट वहां से मिट्टी लेकर आएगा और मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इस सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ है। और दोस्तों हम सबको पता है कि इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह हैं और जब ग्रहों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में, इस संपूर्ण यूनिवर्स के बारे में हमें जल्द जानकारी मिल जाएगी और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा काम किया है और खुशी की बात यह है कि हमें जल्द ब्रह्मांड के रहस्यों का पता चल जाएगा और जिसके बारे में हम सब सदियों से खोज कर रहे हैं वो हम जल्द पता लगा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर है। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने वाकई में काफ़ी अच्छा काम किया है, तारीफ लायक हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना विचार जरूर लिखिएगा। दोस्तों हम जल्द एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।